दशरथ जी जैसा सौभाग्यशाली आज कौन है जिनके घर में राम सा बेटा हो और जानकी जैसी बहू हो। उन दशरथ जी जैसा सौभाग्यशाली आज इस संसार में कोई नहीं है। यहाँ तक कि आकाश से जब देवता भी, स्वर्ग से देवता भी जब महाराज दशरथ के इस समय का दर्शन करते हैं तो कहते हैं भैया अब तो ऐसा सौभाग्य हम स्वर्ग में रहने वाले देवताओं का भी नहीं है जैसा महाराज दशरथ। वास्तव में भैया जिसके घर में राम जैसा पुत्र होगा, जिसके घर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसी संतति होंगी, जिनके घर में सीता मांडवी और विलासोत्कृति जैसी बहुएं होंगी, आज कलयुग में भी उसी के घर में राम राज्य होगा। पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, कभी कभी होता है बेटा राम भी रहे तो बहू पूरी ताड़का मिल जाती है। अब कभी उल्टा भी होता है कि बेटा तो पूरा ही रावण है पर बहू तो बिल्कुल सीता जैसी चाहिए। हाँ, बेटे में कोई गुण संस्कार नहीं है, पूरा रावण ही है। माँ बाप को भी रुलाता है, घर परिवार को भी रुलाता है, आस पड़ोस को भी सबको रुलाता है। पर माँ बाप की इच्छा रहती है बेटा कैसा भी है पर बहू गुणवान मिल जाए। हाँ, और कभी कभी हो भी जाता है कि भाई बेटा तो नालायक होता है पर बहू अच्छी मिल जाती है, सीता जैसी मिल जाती है। पर जिसके घर में राम जैसा आदर्श होगा उसी के घर में इस कलयुग में भी राम राज्य हो जाएगा। इसलिए अपने बेटों को ऐसा संस्कार दीजिए, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को ऐसा संस्कार दीजिए। चाहे घर में बेटा हो चाहे घर में बेटी हो, उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए और ऐसा संस्कार दीजिए कि आपका बेटा भी जहाँ जाए वहाँ आपका नाम उजागर करे। और बेटी को ऐसा संस्कार दीजिए कि जिस घर में बहू बन करके जाए उस घर में सुख और आनंद की वर्षा होने लग जाए। हाँ? पर आजकल मामला विचित्र है। आजकल माँ बाप सोचते हैं कि विवाह होने के बाद भी बेटा हमारी ही सुने, बहू की ना सुने। और बेटी को विवाह करके जहाँ भेजेंगे तो सोचेंगे कि दामाद जो है वो अपने माँ बाप की ना सुने, वो हमारी सुने, हम जो कहें वैसा ही करे, हमारी बेटी को हर सुख दे, महारानी बना के रखे। पर बहू के लिए वो धारणा नहीं होती। बेटी अगर देर से सो के उठे तो माँ बाप कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं बेटी है। और बहू कभी लेट उठे तो घर में मैयाएं झल्लाने लगती है बहुओं पे। तो बहू और बेटी का जो अंतर हमारे समाज में है ये नहीं होना चाहिए। जितना वात्सल्य, जितना प्रेम आप अपने बेटी को देते हैं उतना ही वात्सल्य, उतना ही प्रेम जिस दिन आप अपने बहू को भी देंगे उसी दिन आपके घर में आपकी बहू महालक्ष्मी की तरह रहने लग जाएगी। सुख समृद्धि उसी दिन आपके घर में आ जाएगी। लेकिन कहाँ होता है, अंतर हो जाता है, बेटी और बहू में भेदभाव हो जाता है। और यही कारण है कि घरों में कलह होते हैं, झगड़े होते हैं। बेटा अगर बहू की बात ना सुने, माँ बाप की सुने तो माँ बाप खुश रहते हैं। पर दामाद अगर अपने माँ बाप की सुने और अपनी पत्नी की ना सुने, यानी बेटी की ना सुने, तो दुख होता है कि देखो माँ बाप की सुनता है, हमारी बिटिया की कोई कदर नहीं है, उसकी सुनता नहीं है। तो वहां रिश्तों में खटास आ जाती है, वहां परिवार टूटने लगते हैं, वहां संबंधों में तकलीफ आ जाती है। जहां भेदभाव शुरू हो जाता है कि
दामाद हमारी सुने, बेटा हमारी सुने, दामाद केवल बेटी की सुने और बेटा बहू की ना सुने। ये सब सोच जो रखते हैं ना, उनके ही घर में कलह होते हैं। इसलिए जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, राम कथा से ये सीख लीजिए कि घर में बेटा हो, बहू हो, तो उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे बेटी को रखना चाहिए, कैसे बेटे को रखना चाहिए, कैसे बहू को रखना चाहिए। यही सब तो हमें ये राम कथा सिखाती है। घर में जब कोई बहू आती है विवाह करके, तो उसका भी आदर करो, उसका भी सम्मान करो, कितना जितना अपनी बिटिया का करते हो। जैसे अपने बेटी के हर दुख सुख का ख्याल रखते हो, अपनी बेटी से कोई गलती भी हो जाए तो उसे हंस के क्षमा कर देते हो कि बेटी कोई बात नहीं, चलो फिर से ये हो जाएगी बातें। और बहू से गलती हो जाए तो बहू से गलती, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना नहीं सिखाया, इतना नहीं आता तुम्हें, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बताया नहीं, सिखाया नहीं, पढ़ाया नहीं, तुरंत उसके मायके पहुंच जाएंगे, तुरंत उसके माँ बाप को बोलने लग जाएंगे, बेटी को ताने देने लग जाएंगे, बहू को ताने देने लग जाएंगे। और यही जो धारणा है ना, यही संबंधों में दुराव पैदा करते हैं। आज परिवार टूट रहे हैं। पहले इतने घर नहीं टूटते थे जितने आज टूट रहे हैं। कारण यही है कि दृष्टि में भेदभाव हो गया। कोई बात नहीं, अगर बेटी गलती कर सकती है तो बेटी की उम्र की बहू भी घर में आई है, 2-4 साल छोटी बड़ी होगी, यही तो अंतर होता है ना। वो भी किसी की बेटी है, किसी के घर की बेटी है, हमारे घर बहू बनकर आई है, तो उसे बेटी जैसा सम्मान दो, बेटी जैसा प्यार दो। कभी उससे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दो, कभी कुछ इधर उधर करे तो उसे प्रेम से समझा दो, बता दो कि बेटी ऐसे नहीं ऐसे करो। और जिस दिन आप भेदभाव करना बंद कर देंगे ना, जिस दिन बहू को भी बेटी जैसा प्रेम देंगे, उस दिन वो बेटी भी आपको माँ बाप जैसा सम्मान देने लगेगी। अच्छा, घरों में होता क्या है, जितने सास ससुर होते हैं ना, इनको लगता है कि हमारी बहू तो हमें माँ बाप से बढ़ के माने, हमें माँ बाप से बढ़ करके हमारा सम्मान करे, लेकिन खुद उस बहू का सम्मान नहीं करते बेटी के जैसा। अगर आपको ये लगता है कि वो बेटी हमें अपने माँ बाप से बढ़ करके माने, तो उसके लिए आपको उसके माँ बाप से भी अधिक बढ़ करके उससे प्रेम करना होगा, उसको सम्मान देना होगा, उसको अधिकार देना होगा। वो हम देते नहीं है। और फिर हम सोच के बैठ जाते हैं कि वो हमें सम्मान माँ बाप से अधिक दे, हम नहीं देते सम्मान। ध्यान रखना, इस संसार में आप जो भी देंगे लौट करके वही आएगा। अगर अपमान दोगे तो लौट कर अपमान आएगा, और सम्मान दोगे तो लौट कर सम्मान आएगा। जो आप देंगे वही लौट कर आएगा। इसलिए दशरथ जी महाराज से सीखिए कि जब घर में बेटे का विवाह हो और बहू घर में आए, तो उस बहू का कैसे आदर और सम्मान हमें करना चाहिए। हाँ, हम उम्मीद तो लगा लेते हैं कि बहू ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, ऐसा करेगी, पर कभी उसके हृदय की बात नहीं समझते कि वो दूसरे घर में आई है, पराए घर में आई है, अभी तो नए नए घर में आई है। आते ही ऐसा नहीं है कि वो आपके सारे कुल की परंपरा, धर्म, सब घर की जिम्मेदारी आते ही वो सब सिर पे उठा लेगी और हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से करेगी। उससे गलतियां भी होंगी, उससे भूल चूक भी होगी, पर सास ससुर का कर्तव्य है कि माता पिता बन करके उसे समझाए, सिखाए, पढ़ाए, तो एक दिन वो बेटी भी, वो बहू भी बेटी की तरह, माँ बाप की तरह सास ससुर का सम्मान और आदर करने लगती है। दशरथ जी महाराज जब घर में बहुएं आ गई तो कौशल्या मैया को बुलाते हैं।
कहा, अरे कौशल्या जी सुनिए, क्या हम आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। कौन सी जिम्मेदारी? तो कहा, देखो हमारे घर में 4 बहू आई है, बधुलरिकानी पर घर आई। दशरथ जी ने कौशल्या अम्बा को बुला के कहा, देवी सुनिए, हम आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। क्या? बधुलरिकानी पर घर आई। ये जो बहुएं आई है ना, ये अभी बहुत छोटी हैं, अभी दूसरे घर में आई है, पराए घर में, नए घर में आई हैं। इन्हें नहीं पता है रघुवंश की परंपरा, कुल की रीति, उन्हें कुछ भी नहीं खबर है। इसलिए तुम इनकी संभाल करना, इन्हें संभालना, इन्हें सिखाना, इन्हें समझाना और इनकी रक्षा करना। कैसे करना? राखहूं नयन पलक की नाई। इनको कैसे रखना? तो कहा, जैसे इन नेत्रों की, आंखों की रक्षा ये पलकें करती हैं। पलकें क्या करती हैं? आंख में कुछ भी धूल मिट्टी उड़ के आ रही हो, पड़ने वाली हो, आंख नहीं देख पाती है, पलकें बंद हो जाती है। होती है ना? आंख में कुछ पड़ने वाला हो, कोई तिनका उड़ के पड़ने ही वाला हो, आंख नहीं देख पाती, उससे पहले ही पलकें बंद हो जाती हैं। कितनी रक्षा ये पलकें आंखों की करती हैं। आंख में कुछ भी पड़े, कोई चोट लगे, उससे पहले पलकें बंद हो जाती हैं। दशरथ जी कहते हैं, हे रानी, तुम इन 4 बहुओं की रक्षा कैसे करना? जैसे इन आंखों की रक्षा दिन रात ये पलकें करती है, वैसे तुम 4 बहुओं की रक्षा करना। वैसे तुम इन 4 बहुओं की संभाल करना। माँ कौशल्या बड़ी प्रसन्न हुई। दशरथ जी को कहा, महाराज आप चिंता मत करो, हम इनका संभाल करेंगे, इनको सिखाएंगी, समझाएंगी, इनकी रक्षा करेंगी। हम इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने देंगी, हम इन्हें कोई कष्ट नहीं होने देंगी। देखो, हर एक मैया चाहती है कि हमको सीता जैसी बहू मिले। चाहती है ना? अरे कहिए ना, कौन कौन चाहता है कि सिया जैसी बहू मिले? उठाओ हाथ। जो हाथ नहीं उठा रहे वो सुपनखा जैसी चाहते हैं। हाँ, तो उनको सुपनखा जैसी मिल जाएगी। सीता जैसी बहू कौन कौन चाहता है? उठाओ हाथ। सब चाहते, सबको। अच्छा, कई मैया सोच रही हैं, हमें तो जैसी मिलनी थी मिल गई, तो हम क्यों हाथ उठाएं?
अब तो जो आने वाली थी आई गई है। सीता जैसी बहू सबको चाहिए, लेकिन हर एक मैया सोचती है कि मुझे सिया जैसी बहू मिले, पर कौशल्या बनना कोई नहीं चाहता। कौशल्या नहीं बनना चाहती, पर बहू सीता जैसी चाहिए। दशरथ कोई बनना नहीं चाहता, पर सिया जैसी बहू चाहिए। ध्यान रखना, अगर सीता जैसी बहू चाहिए तो पहले खुद कौशल्या और दशरथ बनो, बेटे को राम बनाओ, फिर गारंटी है घर में सीता जैसी ही बहू आएगी। खुद कौशल्या तो बनो। खुद कौशल्या नहीं बनती है, खुद तो ताड़का बनी घूम रही है, पर बहू सीता ही चाहिए। हाँ, सही बात है। वाह, अच्छा, पहाड़ तल्ली में ऐसे ही चल रहा है क्या? मामला ऐसे ही लग रहा है खतरनाक। नहीं, अगर सिया चाहिए तो भैया पहले कौशल्या बनो। कौशल्या तो बनेंगी नहीं, पर सिया जैसी बहू चाहिए। दशरथ और कौशल्या जी ने सिखाया कि सीता जैसी बहू आपको तभी मिलेगी जब आप दशरथ और कौशल्या बनेंगे। दशरथ जी बार बार जनक महाराज की प्रशंसा करते हैं, बार बार जनकपुर की प्रशंसा करते हैं। जानकी मैया जब सुनती हैं तो जानकी मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं, अपने पिताजी की प्रशंसा, अपने मायके की प्रशंसा। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हो ना कि आपके घर में, परिवार में मधुरता बनी रहे, प्रेम बना रहे, तो अपने परिवार में प्रशंसा का स्वभाव बनाइए। हर समय निंदा मत किया करो, ये नहीं वो नहीं, झल्लाते रहते, चिल्लाते रहते, ताने सुनाते रहते, तुम्हारे पिता ने ये नहीं दिया, तुम्हारे पिता ने ये नहीं किया। हाँ, बहू को सुनाते रहते ना, तुम्हारे मायके में ये हुआ वो हुआ, तुम्हारे पिता ने ये नहीं किया, तुम्हारे भाई ने वो नहीं दिया। तो फिर बहू के मन में वो सुनती है, शुरू में जब बहू आती तो सुनती है, सहती है, पर सुनते सुनते सहते सहते फिर एक दिन वो बोलना शुरू करती है। और जब वो बोलना शुरू करते, अरे बहू तो लड़ने वाली है। ध्यान रखना, वो बहू आपका सम्मान करती थी, लेकिन बार बार जब आप उसको ताने देते हो, बार बार जब उसको, उसके मायके की आप बुराई करते हो, तो जिस माँ बाप ने जन्म दिया है, जिस आंगन में उसका बचपन बीता है, जिस आंगन में बचपन से लेकर युवावस्था तक उसके सारे शौक पूरे किए गए, उसे एक राजकुमारी की तरह रखा गया, यदि उन माँ बाप की, उस भाई की, उस घर की आप बार बार बुराई करोगे तो एक समय के बाद वो सहना छोड़ करके आपका जवाब देने लग जाएगी। इसलिए यदि आप चाहते हो कि घर में, परिवार में मधुरता रहे, प्रेम रहे, संबंधों में मधुरता रहे, तो प्रशंसा का स्वभाव बनाइए, प्रशंसा करना सीखिए, प्रशंसा करना सीखिए। अगर थोड़ा भी मिले तो भी बड़ाई करो कि बहुत दिया। प्रशंसा का स्वभाव बना के रखो। अगर प्रशंसा करोगे तो प्रशंसा से सम्मान मिलता है, और बार बार निंदा, बार बार बुराई, बार बार अपमान करोगे तो फिर आपको भी अपमान सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब जानकी मैया जनकपुर की प्रशंसा सुनती हैं, अपने पिता की प्रशंसा सुनती हैं, तो बड़ी प्रसन्न होती हैं और बहुत गदगद हो जाती हैं।